Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Anjali Singh from Sonbhadra UP, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेल्युएट लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 + i z स्क्वायर डी जेड। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 0 to 1 + i f z डी जेड, ताकि हम बताएं कि जो इंटीग्रेंड है यानी जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एफ एक्स की वैल्यू जेड स्क्वायर है। क्योंकि इस आमतौर पे ऐसा होता है कि जो भी इंटीग्रेशन हमको निकालना होता है इस तरीके से, उसमें आपको कर्व दे रखा होता है कि किस कर्व के लॉन्ग हमें चलना है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। इसलिए क्योंकि जेड स्क्वायर जो है वो एक एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड की कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो उसके लिए जेड स्क्वायर एक एनालिटिक फंक्शन है। आपको मालूम है एनालिटिक वो फंक्शन होता है जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, और ये फंक्शन आपको मालूम है डिफरेंशिएट किया जाएगा और वो हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी। देयरफॉर इट्स इंटीग्रल अलोंग ए कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट। इसको हमने पहले ही बना रहे थे वीडियो, ये फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए दोबारा से बनाना पड़ रहा है। विल बी द सेम वाट एवर वी दी पाथ, यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि वाट इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पाथ हो, ये फंक्शन अगर हमारा एनालिटिक है तब ये जो लिमिट है उन पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस पथ पर चल रहे हैं। किसी भी पथ पर चलें वैल्यू सेम आएगी। देयरफॉर इट्स, यानी अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट्स इंटीग्रल, जो इसका जो इंटीग्रल है भी इट्स इंटीग्रल अलोंग ए कर्व ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो जो किसी भी कर्व के अलोंग हो, बस 2 पॉइंट्स को जोड़ते हों, विल बी दी सेम, तो वो सेम आएगा वाट एवर बी दी पाथ, यानी कोई भी पाथ का हम यूज़ करें। तो ये चीज़ जो है जो हमने कही थी वो उसको हमने लिख दिया है। हियर वी हैव टू इंटीग्रेट जेड स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स। हियर 0 as a complex number, so we can write 0 as 0 plus I0. So we can say that we have to integrate z square between 2 points 0 0 and 1 comma 1, because we can write 1 plus I equivalent to 1 comma 1, because coefficient of I is 1. So we can write this complex number, its fx is 0.1 comma 1 on the complex plane. So choose the path of the integration joining the points as a curve made of, यानी यहाँ पर हम कोई भी पथ चुन सकते हैं अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे कि शुरुआत में ही लिख दिया है, बता दिया था कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक्सिस रियल एक्सिस है और यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस है। पहला पॉइंट तो बताया था कि 0 यानी 0 कामा 0 पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 1 कामा 1 मीन्स यहाँ पर रियल एक्सिस पर 1 डिस्टेंस कवर करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पर करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, अगर हम पॉइंट की फार्मेट से देखेंगे तो 1 कामा 1 जो हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो हम आसान रास्ते हैं हमारे लिए, एक तो है कि O से हम डायरेक्ट इस पॉइंट A तक जाएं सीधा, ऐसे भी जा सकते हैं, और दूसरा हमारे लिए ये रास्ता, हालांकि ये दो ही नहीं, आप इधर से जाके ऐसे भी जा सकते हैं, यानी इनफाइनाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जाने के रास्ते हैं। तो जो सिंपल थे हमें लगे वो 2 बना दिए। इसमें भी हम जिसका यूज़ करेंगे वो ये होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा तो 40 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री बनाने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y = x होता है। तो इस लाइन पर कहीं पर भी जाएंगे y की वैल्यू x के इक्वल होगी, और हमको जिस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है वो जो है इस पाथ के लॉन्ग हमें निकालना है। हमने इस पाथ का चुना है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी OB प्लस का BA। तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ के डायरेक्ट O से B इसको निकालने की कोशिश की है। तो अलोंग लिख दें यहाँ पर, अलोंग
पाथ ओ ए के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू हमेशा x जाएगा, और dy इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। बस अब हम अपने इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जिसमें 0 से 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यस, ये फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी 0 और 1 प्लस आई को मिलाने वाले पाथ पर। इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी एंड्स पॉइंट्स पर, नहीं शुरुआत का पॉइंट और लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन पर डिपेंड करेगी। आप सीधे जा रहे हैं या किसी और रास्ते से, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए हम इस बात को लेते हुए इसकी वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि हमने जब इस बात को ले लिया है तो या तो हम y यूज़ कर लें या x, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम x यूज़ करेंगे। पहले तो इस पर z की वैल्यू ही रख देंगे। z की वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई की वैल्यू के बराबर होता है। z के यहाँ पर x प्लस आई वाई रख दीजिए, इसका स्क्वायर करना है, और z की वैल्यू x प्लस आई वाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। 0 to 1 प्लस आई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम वो डिटेल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखा जा चुका है कि y की वैल्यू x के बराबर है, तो आप जहाँ पर y नज़र आए वहाँ x कर दीजिए, d यहाँ पर x प्लस आई x, क्योंकि y की वैल्यू x के बराबर है इस पाथ पर, जिस पर पाथ को हमने चूज़ किया है। आप कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, यहाँ पर i हो जाएगा 1 प्लस आई का होल अप स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें या x को कॉमन ले लें। अगर x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस आई एक्स ऐसे बचेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको। तो इधर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो 0 to 1 प्लस आई है, तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस ब्रैकेट यानी 1 प्लस आई का भी होल अप स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। ये पावर एक जैसे हैं तो इनकी पावर 1 है, इधर 2 है, तो 3 पावर हो गई। ये बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो गया। लिमिट 0 to 1 प्लस आई, चूँकि अब x ही है और आपको मालूम है कि ये वैल्यू x की होती है और i का जो कोएफिशिएंट होता है y होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई की फार्म में होता है। अगर 1 प्लस आई लिखा है, इसका मतलब इसका आई का कोएफिशिएंट 1, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी। तो जहाँ से हमने z को ख़त्म किया था, आप चाहें तो वहाँ से x बराबर लिख देना चाहिए था, तो यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, तो अगली स्टेप में हम लिख देते हैं। फिलहाल जो कॉमन लेने के बाद बचेगा वो x स्क्वायर है और dx है। क्योंकि x ही x बचा हुआ है, तो आप z की अभी तक जो लिमिट चल रही थी वो z की चल रही थी, लिख दीजिए यहाँ पर z, क्योंकि वेरिएबल नहीं बचा तब से आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इधर भी लिखना होगा क्योंकि यहाँ से z ख़त्म हो गया था, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि dz लिखा हुआ है, तो ये z की लिमिट है। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसको लिमिट भी x की dx लिखा है तो x की लिमिट लिखेंगे। तो आपको पता ही है कि z की जो वैल्यू होती है वो x प्लस आई वाई होती है। अगर ये 0 के बराबर है, यानी 0 को 0 प्लस आई 0 कर सकते हैं, तो रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो यानी x बराबर 0 होगा। और जब z की वैल्यू 1 प्लस आई है और चूँकि इसकी वैल्यू z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है, तो जैसे कि पहले बता चुके x की वैल्यू ये 1 हो जाएगी रियल, और y की वैल्यू ये 1 हो जाएगी। हमें x की वैल्यू से मतलब है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल गई थी, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं 0 to 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड की वैल्यू चल रही थी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चल रहा था 1 प्लस आई का होल आप क्यों। यहाँ पर आप बस जो z की वैल्यू 0 to 1 प्लस आई था, आप ये काम जो हम अब करने वाले हैं यहाँ पर लिमिट के, ये शुरुआत ही जब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया था तब वहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, इस वाले स्टेप से कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो अभी x बाई दोनों हैं, यहाँ से आप x में ही बदल दिया तो फिर आप x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें होल आप या लास्ट में कर लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, इसलिए हमने इसको कंटिन्यू रखते हुए किया है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है 2 पावर है तो 3 हो जाएगी, अपान में उतना ही आ जाएगी कितनी पावर होगी, और लिमिट इसकी 0 to 1। तो इसका होल आप क्यों भी खोल सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ जा सकता है। यहाँ पर अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी x मिलेगा 1 रखेंगे, और फिर लोअर लिमिट 0 का क्यूब अपान में 3।
1 का क्यूब तो 1 होता है और 0 का क्यूब 0 होता है, इसलिए इसे 1/3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसे लिखा जा सकता है 1/3 1 + i का होल क्यूब। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।